हेलो दोस्तों, मैं हूं जयश्री। स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है बायोलॉजी विद जयश्री। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम क्या देखने वाले हैं। ओजेनेसिस, फॉलिकुलर सेल, कार्पस लिक्टम एंड हार्मोनल कंट्रोल ऑफ ओजेनेसिस। ठीक है, जो एग्जाम में आपको स्टडी के लिए हेल्प करेंगे। हम इस टॉपिक के शॉर्ट नोट्स देखेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हम पहले तो क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है, क्या हमने लिया है और हमें क्वेश्चन का आंसर क्या लिखना है। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसमें हमें लिखना है आंसर किसका लिखना है। ओजेनेसिस, फॉलिकुलर सेल, कार्पस लिक्टम एंड हार्मोनल कंट्रोल ऑफ ओजेनेसिस। ठीक है, हमने पिछले वीडियो में जो मैंने वीडियो अपलोड किया है, आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पूरा वीडियो मैंने अपलोड किया है। वहाँ पे मैंने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का शॉर्ट आंसर दिया है, जहाँ पे डायग्राम है, चार्ट है, समरी, कंक्लूजन, डेफिनेशन, इंट्रोडक्शन, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो पूरा बॉडी पार्ट है वो पूरा मतलब वहाँ पे मैंने डिटेल में शो किया है, लिखा है। ठीक है, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, शुरू करने से पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये वीडियो थोड़ा एक्सटेंड होने वाला है, क्योंकि टॉपिक बहुत है और हमें कवर करने वो टॉपिक। ठीक है, मैंने बहुत मतलब शॉर्ट आंसर लिखने की कोशिश की हूँ, लेकिन फिर भी जो मेन है मतलब जो जनरल है वो मुझे लिखना ही पड़ा। तो इसलिए ना थोड़ा ही वीडियो ना एक्सटेंड होने वाला है। तो प्लीज़ आखिर तक आप बने रहिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि आंसर आपको समझना चाहिए। आपको मतलब अगर आपको कोई आंसर जैसे फॉलिकुलर सेल का है या कार्पस लुक्टम का आपको जो आंसर चाहिए, तो उसके लिए आपको वो वीडियो देखना पड़ेगा पूरा। तो तभी आपको पूरा आंसर समझ में आएगा, नहीं तो आंसर आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो और सॉरी, थोड़ा एक्सटेंड होने वाला है ये वीडियो, तो लास्ट तक बनी रहेगा। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में हम देखते हैं दी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज अ कॉम्प्लेक्स बायोलॉजिकल सिस्टम रिस्पॉन्सिबल फॉर रिप्रोडक्शन इन फीमेल। ओके, इट इंक्लूड ऑर्गन सच एज ओवेरीज, यूटेरस एंड फॉलिपिन ट्यूब्स। यहाँ पे इंक्लूड रहते हैं हमारे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, विच वर्क टुगेदर टू प्रोड्यूस एग, एबल फॉर फर्टिलाइजेशन एंड सपोर्ट प्रेगनेंसी। ये जो पूरे पार्ट्स है वो पूरा मतलब मिलकर काम करते हैं, एग प्रोड्यूस करना, फर्टिलाइजेशन एंड सपोर्ट प्रेगनेंसी। ठीक है, फिर हम फोर्थ पॉइंट की तरफ चलते हैं। प्रोसेस लाइक ओजेनेसिस एंड हार्मोनल रेगुलेशन प्ले विटल रोल इन मेंटेनिंग फर्टिलिटी एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल। डेफिनेशन क्या है? अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन एंड टिश्यूज इन द फीमेल बॉडी दैट आर इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन ऑफ एग्स, फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ फिटस। ठीक है, तो पहले तो हम हेडिंग जो मेन हेडिंग है वो देंगे ओजेनेसिस। पहला हम देखेंगे पार्ट ओजेनेसिस का। तो सॉरी, ओजेनेसिस में हमने लिखा है ओजेनेसिस इज अ प्रोसेस बाय विच फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रोड्यूस मैच्योर एग। ओजेनेसिस क्या है? ये एक प्रोसेस है जहाँ पे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्रोड्यूस किया जाता है मैच्योर एग। मैच्योर एग मीन्स पूरा रेडी किया जाता है, जिसे ओजेनेसिस कहते हैं। ठीक है, ऑकर इन ओवेरिस। और ये जो प्रोसेस है वो कहाँ पे ऑकर रहते हैं, कहाँ पे ये सब पूरा प्रोसेस होता है? ओवेरिस में, एंड बिगिनिंग बिफोर बर्थ, बर्थ के पहले। ओजेनेसिस इज साइक्लिक एंड फाइनाइट प्रोसेस। साइक्लिक है एंड फाइनाइट प्रोसेस है। स्टेजेस हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे मैंने चार्ट ड्रॉ किया है। इसके 3 स्टेजेस है। फर्स्ट है प्रीनेटल स्टेज, बिफोर बर्थ, फिर पबर्टी टू मेनोफेज, मेंस्ट्रुअल साइकिल, फर्टिलाइजेशन, कंप्लीट ऑफ ओजेनेसिस। ठीक है, तो चलिए देखते हैं प्रीनेटल स्टेज, बिफोर बर्थ। तो यहाँ पे पॉइंट है ओगोनिया फॉर्मेशन। फर्स्ट है ओगोनिया फॉर्मेशन। ठीक है, ओगोनिया फॉर्मेशन में हमने क्या लिखा है? इन अर्ली फेटल स्टेज प्रीमॉइडल जर्म सेल इन ओवेरिस डिवाइड रैपिडली बाय मिटोसिस टू फॉर्म ओगोनिया। इमैच्योर एग सेल मीन्स यहाँ पे क्या मतलब बताया है? जो प्रीमॉइडल जर्म सेल है, जो ओवेरिस है, वो डिवाइड करते हैं रैपिडली मिटोसिस टू फॉर्म ओगोनिया। ओगोनिया फॉर्म मीन्स एग फॉर्म करने के लिए डिवाइड करते हैं रैपिडली, ये प्रोसेस स्टार्ट होती है। फिर प्राइमरली ओसाइट फॉर्मेशन बाय थर्ड मेथड, जो थर्ड मंथ ऑफ फेटल डेवलपमेंट एंड ओगोनिया ग्रो। ओगोनिया जो है वो ग्रो होता है। एंटर मियोसिस 1, जो फेस है मियोसिस फेस, उसमें एंटर होता है, बिकम प्राइमरली ओसाइट्स। ठीक है, दिस प्राइमरी ओसाइट्स आर सराउंडेड बाय लेयर ऑफ सेल कॉल्ड अ प्रीमॉइडल। जो लेयर मतलब जो प्राइमरी ओसाइट जो फेस है उसमें लेयर फॉर्म होती है, सराउंडिंग में जो सेल है उससे सराउंडिंग में एयर फॉर्म होती है, जिससे प्रीमॉइडल फॉलिकल्स कहते हैं, एंड रिमेन अरेस्टेड इन प्रोफेस 1 अंटिल पबर्टी। ठीक है, बाय बर्थ फीमेल हैज़ अबाउट 1 to 2 मिलियन प्राइमरी ओसाइट्स इन हर ओवेरिस। उस फीमेल के ओवेरिस में कितने ओसाइट्स रहते हैं? 1 to 2 मिलियन। ठीक है, बट मेनी डिजनरेट बिफोर पेबर्टी, मेनी डिजनरेट हो जाते हैं बिफोर पेबर्टी। ठीक है, फिर पेबर्टी फेस है, पेबर्टी टू मेनोफेस। ठीक है, उसे मेंस्ट्रुअल साइकिल, रिजप्शन ऑफ मियोसिस 1 एट पबर्टी, हार्मोन एफएसएच एंड एलएच। कौन से हार्मोन? एफएसएच एंड एलएच। ठीक है, जो पिट्यूटरी ग्लैंड से, जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड मतलब रिलीज करता है एफएसएच एंड एलएच। स्टिमुलेट फ्यू प्राइमरी oocyte टू कंटिन्यू meiosis each month. Only one dominant primary oocyte usually complete meiosis 1, forming a secondary oocyte large retain most cytoplasmic.
ठीक है। अ फर्स्ट पोलर बॉडी स्मॉलर नॉन फंक्शनल एंड लेटर डिजनरेट, ठीक है। द सेकेंडरी ओसाइट बिगिन इन मियोसिस 2 बट स्टॉप एट मेटाफेज 2 अंटिल फर्टिलाइजेशन में वो स्टॉप हो जाता है। ओव्यूलेशन अराउंड डे 14 ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल सेकेंडरी ओसाइट इज रिलीज फ्रॉम ओवरी इनटू फॉलोपियन ट्यूब, फॉलोपियन ट्यूब में रिलीज करते हैं। इफ फर्टिलाइजेशन डज नॉट ऑकर, अगर फर्टिलाइजेशन ऑकर नहीं हुआ तो ओसाइट डिजनरेट विद इन 24 आवर, ओसाइट क्या होता है डिजनरेट हो जाता है 24 आवर में, एंड देन मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाती है। फिर फर्टिलाइजेशन, अगर फर्टिलाइजेशन कंप्रेशन ऑफ ओजेनेसिस, अगर फर्टिलाइजेशन हुआ, इफ स्पर्म पेंट्रेट सेकेंडरी ओसाइट, अगर स्पर्म एंटर है प्रेजेंट है सेकेंडरी ओसाइट, इट ट्रिगर्स कंप्रेशन ऑफ मियोसिस 2 फॉर्मिंग अ मैच्योर ओवम, एक फॉर्म होता है ओवम फॉर्म होता है, मैच्योर ओवम है प्रेजेंट है फॉलोपियन ट्यूब में, तो फंक्शनल हैप्लॉइड सेल, अ सेकेंडरी पोलर बॉडी विच डिजनरेट, ठीक है। न्यूक्लियस ऑफ ओवम फ्यूज पुशेस विथ स्पर्म न्यूक्लियस टू फॉर्म जाइगोट। फिर क्या करते हैं, जो अगर मैच्योर एक अपना फॉलोपियन ट्यूब में प्रेजेंट है तो वो प्रेजेंट मैच्योर एक प्रेजेंट है एंड स्पर्म भी प्रेजेंट है, तो फिर फर्टिलाइज्ड होता है एक एंड फॉर्म होता है जाइगोट, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ओजेनेसिस का ग्राफ हम कह सकते हैं, डायग्राम भी कह सकते हैं, वो शो किया है। पहले तो यहाँ पे ओगोनियम है, ड्यूरिंग फेटल लाइफ बिफोर बर्थ 46 है, ठीक है। फिर मिटोसिस फॉर्म होते हैं, मिटोसिस में 2 डॉटर फॉर्म होते हैं 46 एंड 46 डॉटर फॉर्म होते हैं, जिसे हम डॉटर ऑफ ओगोनियम कहते हैं। फिर उसकी ग्रोथ होती है एंड ग्रोथ होने के बाद क्या डेवलपमेंट होता है, मियोसिस 1 फेज में चली जाती है, प्राइमरी ओसाइट फॉर्म होता है, ठीक है। फिर उसके बाद आफ्टर प्यूबर्टी के बाद क्या होता है, सेकेंडरी ओसाइट फॉर्म होते हैं, 2 डॉटर पोलर बॉडी फॉर्म होते हैं, फर्स्ट पोलर बॉडी, ठीक है, जिस सेकेंडरी ओसाइट जिसे 23 रहते हैं जिसमें, ठीक है। फिर उसके बाद आफ्टर फर्टिलाइजेशन के बाद ओवम एंड सेकंड पोलर बॉडी फॉर्म होते हैं, ठीक है, जिसे हमने मियोसिस 2 फेस करके लेबल किया है, ठीक है। ये हमारी ओजेनेसिस की पूरी डायग्राम है, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप एग्जाम में ये डायग्राम निकालिए, ठीक है। इसमें बहुत मार्क्स मिलेंगे आपको, ठीक है। फिर हम फॉलिकुलर सेल की तरफ चलते हैं। दी फॉलिकुलर सेल आर स्पेशलाइज सेल दैट सराउंडेड एंड सपोर्ट डेवलपमेंट ऑफ ओसाइट इन मैच्योर एग विद इन ओवेरिस। दिस सेल प्लेज क्यूरियस रोल इन ओजेनेसिस, हार्मोन प्रोडक्शन एंड फॉलिकुलर मैच्योरेशन ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल, ओके। फिर टाइप ऑफ फॉलिकुलर सेल, हम फॉलिकुलर सेल के टाइप देखते हैं। फर्स्ट है प्रीमॉर्डियल फॉलिकुलर सेल, ग्रैनुलोसा सेल एंड टेका सेल। टेका सेल के भी 2 टाइप है, टेका इंटरना एंड टेका एक्सटर्ना। तो प्रीमॉर्डियल फॉलिकुलर सेल हम देखते हैं, फाउंड इन प्रीमॉर्डियल फॉलिकुलर, दिस आर प्लेटेन स्क्वामोसिस सेल दैट सराउंडेड प्राइमरी ओसाइट, ठीक है। प्राइमरी ओसाइट के सराउंडिंग में ये रहता है। देयर रोल इज मेनली टू प्रोटेक्ट एंड मेंटेन डॉर्मेसी और प्राइमरी ओसाइट, दे रिमेन इनएक्टिव अंटिल पबर्टी, ठीक है। इनएक्टिव रहता है जब तक पबर्टी नहीं होता। ग्रैनुलोसा सेल एज फॉलिकल डेवलप्स, फॉलिकुलर सेल प्रोलिफरेट एंड चेंज इनटू क्यूबॉइडल और कॉलमनर सेल फॉर्मिंग ग्रैनुलोसा सेल। दीज सेल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर नरिशिंग द ओसाइट बाय प्रोवाइडिंग न्यूट्रिएंट। फिर टेका सेल है, टेका सेल as a follicular mature the surrounding connective tissue differentiate into teca interna and teca externa. teca interna में क्या है, produce androgen which are convert into estrogen by granulosa cell. teca externa में provide structure support to follicle को structure support provide करता है, ठीक है। follicular development stages कैसे है, follicular development stages जहाँ पे primordial follicular stage है, primary follicular stage है, secondary follicular stage है, tertiary follicular stage, Raphian follicle stage and carpus luteum formation है, ठीक है। ये जो चार्ट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि अगर आपको जो हेडलाइन है वही आपको याद नहीं रहेगी तो आप आंसर कैसे लिखोगे, तो इसलिए पहले के और चार्ट आप निकालना, क्योंकि चार्ट आप निकालोगे तो जो प्रेजेंटेशन है पेपर का वो बहुत ही अच्छा रहता है, ठीक है। मतलब आपका जो आंसर जो शीट है वो अच्छी, और आपके मार्क्स भी यहाँ पे रहते हैं। आप चार्ट निकालोगे ना तो आपको मार्क्स मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पहले हम देखते हैं प्रीमॉर्डियल फॉलिकल स्टेज, अ सिंगल लेयर ऑफ प्लेटिंग फॉलिकल सेल सराउंडेड द प्राइमरी ओसाइट, दिस सेल कीप ओसाइट इन डॉर्मेंट स्टेट प्रोफेस 1 ऑफ मियोसिस अंटिल पबर्टी। प्राइमरी फॉलिकल स्टेज फॉलिकुलर सेल बिकम अ क्यूबॉइडल granulosa cell and start dividing. This granulosa cell beginning secreting estrogen and other growth factor. Zona pellucida, a protective glycoprotein layer form around oocyte. oocyte के अराउंड में जो zona pellucida है वो प्रोटेक्टिव लेयर है, ग्लाइकोप्रोटीन लेयर फॉर्म करती है, ठीक है। फिर सेकेंडरी फॉलिकुलर स्टेज ग्रैनुलोसा सेल कंटिन्यू टू मल्टीपल फॉर्म इन मल्टीपल लेयर फॉर्म करती है। टेका सेल डेवलप अराउंड फॉलिकुलर सप्लाई एंड्रोजन फॉर एस्ट्रोजन प्रोडक्शन, स्मॉल स्पेस फिल्ड विथ फॉलिकुलर फ्लूइड अफेयर, ठीक है। फिर हम देखते हैं टर्शरी फॉलिकल स्टेज, जिसे हम एंट्रल फॉलिकल स्टेज भी कहते हैं। तो फॉलिकुलर फ्लूइड एक्यूमुलेटेड फॉर्मिंग अ लार्ज एट्रम ग्रैनुलोसा सेल नियर ओसाइट फ्रॉम क्यूमुलस ऑफरस विच हेल्प इन एग रिलीज,
टेका इंटरना प्रोड्यूस एंड्रोजन विच आर कन्वर्ट टू एस्ट्रोजन बाय ग्रैनुलोसा सेल। फिर है ड्रैफियन मैच जिसे मैच्योर फॉलिकल स्टेज भी कहते हैं। डी फॉलिकल रीच इट मैक्सिमम साइज अ सर्क in luteinizing hormone trigger ovulation. Mature oocyte is released from follicle and travels to fallopian tube. Carpus luteum formation after ovulation. Ovulation के बाद remaining granulosa and teca cell from carpus luteum. Carpus luteum secrete progesterone and estrogen preparing uterus for pregnancy. ठीक है, तो यहाँ पे हमने फॉलिकुलर फेज की डायग्राम ड्रॉ की है। यहाँ पे हमने पूरे फेजेस शो किए हैं। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम है। ये पहले तो हमने पहली फेज है जो प्रीमॉर्डल फॉलिकुलर फेज। ठीक है, यहाँ पे ओसाइट है प्रेजेंट है, पर यहाँ पे ओनली वन ही लेयर है प्रीमॉर्डल फॉलिकल स्टेज में। फिर उसके बाद जो प्राइमरी फॉलिकल है जहाँ पे 2 लेयर फॉर्म है। फिर सेकेंडरी फॉलिकुलर में जहाँ पे 3rd लेयर फॉर्म है। फिर उसके बाद इंटर फॉलिकल जिसे इंटर फॉलिकल है जो लेयर फॉर्म करते हैं बहुत सारे, उसे अंदर जो और अंदर जो इंटर है जो अंदर का जो फ्लूइड है जिसे एंट्रम कहते हैं। फिर फ्लूइड फील्ड कैविटी जो एंट्रम है वो क्या कहते हैं फ्लूइड फील्ड कैविटी। एंड देन जब मैच्योर होता है एक तब ड्रैफियन फॉलिकल बाहर निकलता है। ये अपना हमारी लास्ट स्टेज है ड्रैफियन फॉलिकल। जो हमारी फॉलिकुलर फेस है उसकी लास्ट फेस है ड्रैफियन फॉलिकल के बाद कार्पस लुक्टम फॉर्म होता है। ठीक है, तो इसके हम फंक्शन देखते हैं फॉलिकुलर सेल के। सपोर्ट ओसाइट ग्रोथ, हार्मोन सिक्रेशन करता है, ओवुलेशन रेगुलेशन करता है, फॉलिकुलर फ्लूइड प्रोडक्शन, कार्पस लुक्टम फॉर्मेशन। ठीक है, जो ड्रैफियन फॉलिकल है वो लास्ट फेस है। फिर उसके बाद फॉर्म क्या करते हैं कार्पस लुक्टम फॉर्मेशन फॉर्म होता है। तो कार्पस लुक्टम की तरफ हम चलते हैं। डी कार्पस लुक्टम इज अ टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड। ये टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड है दैट फॉर्म रिमेन ड्रैफियन फॉलिकल आफ्टर ओवुलेशन। जो ड्रैफियन फॉलिकल है आफ्टर ओवुलेशन के बाद ये जो कार्पस लुक्टम है वो फॉर्म होते हैं। ठीक है, और ये टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड है। इट प्ले क्रिटिकल रोल, इट प्रोड्यूस इन हार्मोन मेनली प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं, रेगुलेट मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड सपोर्ट अर्ली प्रेगनेंसी को भी सपोर्ट करते हैं एंड रेगुलेट करते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल को। फिर हम देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ कार्पस लुक्टम के फॉर्मेशन कैसे होते हैं, स्टेजेस कैसे है। यहाँ पे भी मैंने चार्ट ड्रॉ किया है, आप बिल्कुल ड्रॉ करिए चार्ट। ठीक है, तो स्टेज ओवुलेशन जो डे 14 ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल से स्टार्ट होती है। ल्यूटेनाइजेशन कार्पस लुक्टम फॉर्मेशन जो ओवुलेशन है डे 14, जब डे 14 रहता है ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल का तब ये फॉर्म होता है ओवुलेशन। ल्यूटेनाइजिंग कार्पस लुक्टम फॉर्मेशन। ठीक है, तो हम पहले ओवुलेशन देखते हैं। ओवुलेशन डे 14 ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, अ मैच्योर ड्रैफियन फॉलिकल रिलीज सेकेंडरी ओसाइट इनटू फॉलिपियन ट्यूब। जो ड्रैफियन फॉलिकल जो लास्ट फेज है हमारी फॉलिकल फेज की ड्रैफियन फेज, वो क्या करता है रिलीज करता है सेकेंडरी ओसाइट और वो ओसाइट फॉलिपियन ट्यूब में एंटर होता है। ठीक है, एंटर के लिए रिमेनिंग फॉलिकुलर सरफेस कोलैप्स एंड अंडरगो ट्रांसफॉर्मेशन। जो फॉलिकुलर सरफेस है वो कोलैप्स होती है एंड अंडरगो ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्म होता है। ठीक है, और फिर ल्यूटेनाइजिंग कार्पस लुक्टम फॉर्मेशन कैसे, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन ट्रिगर्स ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्रैनुलोसा एंड टेका सेल इनटू ल्यूटल सेल। ठीक है, टेका सेल क्या होता है इंटू ल्यूटल सेल में फॉर्म होता है। ग्रैनुलोसा ल्यूटिन सेल प्रोड्यूस प्रोजेस्टेरोन एंड सम एस्ट्रोजन। टेका ल्यूटिन सेल प्रोड्यूस एंड्रोजन विच आर कन्वर्टेड इनटू एस्ट्रोजन। जो टेका ल्यूटिन सेल है वो प्रोड्यूस करता है एंड्रोजन विच आर कन्वर्टेड इनटू एस्ट्रोजन में कन्वर्ट करने के लिए ब्लड वेसल ग्रो इनटू कार्पस लुक्टम प्रोवाइडिंग ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट फॉर्म करते हैं। ठीक है, फिर फंक्शन देखते हैं कार्पस लुक्टम के ओनली 2 फंक्शन, और भी फंक्शन है लेकिन मैंने 2 फंक्शन यहाँ पे शो किए। सिक्रेशन ऑफ हार्मोन सिक्रेशन करते हैं एंड सपोर्टिंग अर्ली प्रेगनेंसी, जो अर्ली प्रेगनेंसी है उसे सपोर्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने कार्पस लुक्टम की डायग्राम शो की है। फर्स्ट तो हमने यहाँ पे दिखाया है ओवुलेशन, जो रप्चर्ड फॉलिकल जो ड्रैफियन फॉलिकल फेस है लास्ट फेस है वहाँ से ओवुलेशन होता है। ठीक है, यहाँ पे ओसाइट है, ओसाइट के बाद ल्यूटल सेल फॉर्म होता है, रिलीज होता है। ठीक है, यहाँ पे लेयर बने हैं। ठीक है, जो ड्रैफियन जो फॉलिकुलर जो लेयर थी वो मतलब ब्रेक होती है, जो एक्स्ट्रा लेयर है वो ब्रेक होती है और न्यू लेयर फॉर्म होती है। फिर उसके बाद ल्यूटल सेल है उसे कार्पस लुक्टम कहते हैं फॉर्म आफ्टर ओवुलेशन, जो आफ्टर ओवुलेशन के बाद फॉर्म होता है। फिर कार्पस लुक्टम रिट्रेशन, जो रिट्रेशन ऑफ कार्पस लुक्टम है। ठीक है, फिर मतलब जो कार्पस लुक्टम है उसके बाद रिग्रेशन ऑफ कार्पस लुक्टम फॉर्म होता है एंड रिग्रेशन ऑफ कार्पस लुक्टम के बाद कार्पस अल्बिकन्स फॉर्म होता है, वाइट स्कार। ठीक है, जो एकदम वो अमीबा की जैसा ही वो दिखता है, जिसे कार्पस अल्बिकन्स कहते हैं। ये हमारी कार्पस लुक्टम की डायग्राम है। ये भी डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम यहाँ पे शो की हूँ, आप एग्जाम में लिख सकते हैं।
फिर हम देखते हैं हार्मोनल कंट्रोल ऑफ ओजेनेसिस। ठीक है, ये हमारा लास्ट पार्ट है, हार्मोनल कंट्रोल ऑफ ओजेनेसिस। द हार्मोनल कंट्रोल ऑफ ओजेनेसिस इज अ कोऑर्डिनेटेड प्रोसेस इन्वॉल्विंग द हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड एंड ओवेरिस। इट रेगुलेट द मैचुरेशन ऑफ ओसाइट एंड द मेंस्ट्रुअल साइकिल। हार्मोन इन्वॉल्व, यहाँ पे कौन कौन से हार्मोन इन्वॉल्व रहते हैं? फर्स्ट है जीएनआरएस, जिसे हम गोनाडोट्रोपिक रिलीजन हार्मोन कहते हैं, सिक्रेट बाय हाइपोथैलेमस। जो हाइपोथैलेमस है उस मतलब हाइपोथैलेमस सिक्रेट करता है, ठीक है, जीएनआरएच। स्टिमुलेट एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड टू रिलीज एफएसएच एंड एलएच। फिर स्टिमुलेट होता है पिट्यूटरी ग्लैंड को, वो सिग्नल देता है कि आप एलएच और एफएसएच रिलीज करो करके, ठीक है। फिर एफएसएच है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, सिक्रेटेड बाय एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। वो कहाँ से सिक्रेट हुआ? एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रेट हुआ है। प्रमोट ग्रोथ एंड मैचुरेशन ऑफ ओवेरियन फॉलिकल। यह क्या करता है? ग्रोथ एंड मैचुरेशन, ओवेरियन फॉलिकल जो है उसे मैच्योर करता है। स्टिमुलेट ग्रैनुलोसा सेल टू प्रोड्यूस एस्ट्रोजन, ठीक है, इस ग्रैनुलोसा सेल को रहता है कि एस्ट्रोजन प्रोड्यूस करो करके। फिर एलएच है जिसे हम ल्यूटेनाइजन हार्मोन कहते हैं, सिक्रेटेड बाय एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। ये भी एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रेट होता है। ट्रिगर्स ओव्यूलेशन, रिलीज ऑफ द सेकेंडरी ओसाइट, कन्वर्ट द रप्चर फॉलिकल इनटू कॉर्पस लिप्टम। ये जो फॉलिकल फेस है, जो ट्रैफियन फेस है, वो उसके जो लेयर है वो रप्चर करके कार्पस लुक्टम फॉर्म करता है। ये उसके लिए हेल्प करता है एलएच, ल्यूटेनाइजन हार्मोन। ईस्ट्रोजन प्रोड्यूस बाय डेवलपिंग फॉलिकल्स। ये क्या करता है? फॉलिकल्स जो है उसे डेवलप करने के लिए हेल्प करता है। फंक्शन क्या है? स्टिमुलेट ग्रोथ ऑफ द एंडोमेट्रियम एट लो लेवल, इनहैबिटिंग एफएसएच, निगेटिव फीडबैक। एंड अगर हाई लेवल है तो स्टिमुलेट एलएच सुर्ग, पॉजिटिव फीडबैक मीन्स ओव्यूलेशन फॉर्म होता है, ठीक है। प्रोजेस्टेरॉन सिक्रेटेड बाय द कार्पस लुक्टम आफ्टर ओव्यूलेशन। फंक्शन क्या है? मेंटेन द एंडोमेट्रियम फॉर पॉसिबल इम्प्लांटेशन, इनहैबिट जीएनआरएस, एफएसएच एंड एलएच, नेगेटिव फीडबैक, ठीक है। फेसेस ऑफ हार्मोनल कंट्रोल, हार्मोनल कंट्रोल के फेसेस, मतलब जो हार्मोनल कंट्रोल है वो फेसेस में कैसे काम करते हैं वो हम देखेंगे। तो पहले फॉलिकुलर फेस है, उसमें क्या कौन सा हार्मोन मतलब मेंटेन करता है फेस को, वो देखते हैं। तो एफएसएच है स्टिमुलेट फॉलिकल डेवलपमेंट। फॉलिकल डेवलपमेंट में एफएसएच जो हार्मोन है वो हेल्प करता है। एस्ट्रोजन लेवल राइज, जो एस्ट्रोजन लेवल है वो अपर मतलब राइज बढ़ जाता है, ठीक है, एस्ट्रोजन लेवल बढ़ता है। वन डोमिनेंट फॉलिकुलर डेवलपमेंट एंड फॉलिकुलर डेवलपमेंट फॉर्म होता है। ओव्यूलेशन में क्या होता है? हाई एस्ट्रोजन हाई रहता है, पॉजिटिव फीडबैक, एलएच शर्क काउजेस रप्चर ऑफ फॉलिकल एंड रिलीज ऑफ ओसाइट, ठीक है। ल्यूटल फेस में कार्पस ल्यूटम फॉर्म एंड सिक्रेटेड प्रोजेस्टेरॉन। कार्पस ल्यूटम फॉर्म होता है, प्रोजेस्टेरॉन सिक्रेट होता है। प्रिपेयर यूटेरस फॉर इम्प्लांटेशन, ठीक है। इफ फर्टिलाइजेशन डज नॉट ऑकर, अगर फर्टिलाइजेशन ऑकर नहीं हुआ, कार्पस ल्यूटम डिजनरेट होता है, हार्मोन लेवल फॉल होता है एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है, ठीक है। फीडबैक मैकेनिज्म हम देखते हैं। निगेटिव फीडबैक क्या है? एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन इनहैबिट जीएनआरएस, एफएसएच एंड एलएच। पॉजिटिव फीडबैक, हाई एस्ट्रोजन जस्ट बिफोर ओव्यूलेशन ट्रिगर एलएच शर्क, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने हार्मोन कंट्रोल ऑफ ओजेनेसिस का पूरा चार्ट शो किया है, इवन डायग्राम भी शो की हूँ। डायग्राम हम अभी देखेंगे, पहले हम चार्ट देखेंगे कि कैसे हार्मोन कंट्रोल करता है हमारे ओव्यूलेशन जो फेसेस है, ठीक है, उसे कैसे कंट्रोल करता है, ठीक है। तो पहले तो हाइपोथैलेमस है, ठीक है। हाइपोथैलेमस क्या करता है? जीएनआरएच मीन्स गोनाडोट्रोपिक हार्मोन रिलीज करता है, ठीक है। फिर जो जीएनआरएच है वो क्या करता है? सिग्नल देता है हमारे एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को। फिर एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करता है? रिलीज करता है एफएसएच एंड एलएच रिलीज करता है। फिर पहले हम एलएच देखेंगे। एलएच क्या करेगा? ओव्यूलेशन एंड सिक्रेशन एस्ट्राडाइल एंड प्रोजेस्टेरॉन इन ओवेरिस, ठीक है। फिर एफएसएच क्या करेगा? स्टिमुलेट डेवलपमेंट ऑफ ओवा डेवलपमेंट करेगा, काउज फॉलिसाइक्लोजेनेसिस, ठीक है। और फिर एफएसएच फॉलिकुलर जो फेस है वो डेवलप करेगा, फिर सिक्रेट करेगा, इनहैबिट एफएसएच प्रोडक्शन फॉर्म करेगा। मीन्स वो जो पूरी फेस है फॉलिकुलर फेस वो जो पूरी मेंटेन करेगा हमारा एफएसएच, ठीक है। ये हमारा हार्मोनल कंट्रोल ऑफ ओजेनेसिस है। फिर हम डायग्राम देखेंगे यहाँ पे। हाँ, ये जो हमने चार्ट शो किया है हार्मोनल कंट्रोल ऑफ ओजेनेसिस, ये डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये चार्ट, ठीक है। ये आप एग्जाम में बिल्कुल ही निकालिएगा। और हार्मोनल कंट्रोल ऑफ ओजेनेसिस आप ये भी निकालिएगा। यहाँ पे यहाँ पे भी हमने वही शो किया है जो हाइपोथैलेमस है। हाइपोथैलेमस क्या कर रहा है? जीएनआरएस फॉर्म कर रहा है। जीएनआरएस सिग्नल दे रहा है पिट्यूटरी ग्लैंड को कि आप एलएच एंड एफएसएच फॉर्म करो करके, ठीक है। तो ये एलएच फॉर्म हो रहा है जो ओव्यूलेशन डेवलपमेंट कर रहा है, ठीक है। ये हमारी ओवेरी है, ओव्यूलेशन फॉर्म हो रहा है, ठीक है। और फिर ईस्ट्रोजन फिर पिट्यूटरी ग्लैंड के पास सिग्नल दे रहा है और जीएनआरएच फॉर्म करो करके
हाइपोथैलेमस को सिग्नल दे रहा है। ठीक है, ये हमारी हार्मोनल कंट्रोल ऑफ ओजेनेसिस की डायग्राम है। ठीक है, फिर हम कंक्लूजन देखते हैं। द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज अ वेल कोऑर्डिनेटेड सिस्टम इन विच ऑर्गन्स एंड हार्मोन वर्क टुगेदर टू इंश्योर सक्सेसफुल रिप्रोडक्शन। ओजेनेसिस एंड हार्मोनल कंट्रोल आर इसेंशियल प्रोसेस दैट मेंटेन फर्टिलिटी एंड प्रिपेयर द बॉडी फॉर प्रेगनेंसी। ये फिर हम समरी देखेंगे। द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रोड्यूसेस एग एंड सपोर्ट रिप्रोडक्शन। ओजेनेसिस ऑकर इन ओवेरीज वेयर फॉलिकल हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ एग। आफ्टर ओव्यूलेशन द कार्पस luteum is a form which release hormone necessary for maintaining the uterine line. Hormone like FSH, LH, estrogen and progesterone regulate the entire process and ensure the proper functioning of the menstrual cycle. ये थी हमारी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जो पार्ट्स है, ओजेनेसिस, फॉलिकुलर सेल, कार्पस luteum एंड हार्मोनल कंट्रोल ऑफ ओजेनेसिस। ये पूरा आंसर जो मैंने शॉर्ट में आपको दिया है, मैंने जितना हो सके उतना मैंने शॉर्ट आंसर आपको दिया है। ये एग्ज़ाम में अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप डेफिनेटली ऐसा आंसर लिख सकते हो, आपको हेल्प करेगा। और आपके पास और कोई नोट्स होंगे तो उससे भी आप इसी फॉर्मेट में लिख सकते हो। यही फॉर्मेट से आप लिखोगे तो आपको एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्प रहेगी। ठीक है, हाँ, अगर आपको हमारी वीडियो में मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा या मेरा कुछ समझाना नहीं आ रहा है या कुछ मतलब मिसिंग है वीडियो में जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में आप सजेस्ट कीजिए कि हम वीडियो को और कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं और कैसे वीडियो अच्छा बना सकते हैं, ताकि आपको हेल्प हो सके, आपका टाइम वेस्ट ना हो। इसलिए तो प्लीज़ आप सजेशन दीजिए हमें। हम वो मतलब जो हमारा जो कुछ भी गलत हो रहा है तो हम करेक्ट करके आपको प्रॉपर्ली वीडियो अपलोड करेंगे हम। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थी हमारी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की इंफॉर्मेशन से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो आपको एग्जाम में आंसर लिखने के लिए हेल्प करेगी। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, कमेंट भी करिए, सजेशन भी दीजिए और आपके फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। ठीक है, अगर आपका कोई क्वेश्चन है एग्ज़ाम का तो प्लीज़ हमें कमेंट में लिख के दीजिए। मैं वीडियो बनाऊंगी, शॉर्ट नोट्स निकालूंगी, वीडियो बनाऊंगी और अपलोड करूंगी। ठीक है, अगर आपको ऐसे ही साइंस से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।